दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी लोग कि जिन क्वेश्चंस पे हमें ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन को हम लोग कैसे रेज करें। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम में जाएंगे और गूगल पे आयोग की वेबसाइट UPESSC लिख कर सर्च कर लेंगे और ये जो UPESSC की वेबसाइट आएगी उसको हम लोग खोल लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ TGT क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कोई इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें आप लोग रोल नंबर भर लीजिएगा अपना। तो रोल नंबर भरने के बाद नीचे लिखते चले जाना, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं लगाना है, कोई भी 5/7/1989 ऐसे लिख लेना डायरेक्ट। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको जिस भी कैंडिडेट का वो रोल नंबर था उसका नाम यहाँ शो करेगा। तो अब नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है, जैसे मैंने ऑब्जेक्शन भर करके बहुत पहले रखा हुआ है, तो जिस भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है, जैसे मैं आ रहा हूँ, एक मिनट देखता हूँ कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन और भरा जा सकता है। जैसे देखिए ये 77 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क जस्ट सो स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1902। तो यह प्रश्न हमारे सिलेबस से बाहर का है, आउट ऑफ सिलेबस का है। तो इसके नीचे जो गिव ऑब्जेक्शन दिया हुआ है उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पूछेगा ऑब्जेक्शन टाइप की, ऑब्जेक्शन आप क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनी अदर सेलेक्ट करेंगे और अदर ऑब्जेक्शन टाइप में लिख देंगे द क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। और नीचे ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देंगे द क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, काइंडली डिलीट इट, वी वांट री एग्जाम। आप जैसा भी लिख दीजिएगा, जो आपको मन करेगा आगे आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, लिखा हुआ चूज फाइल, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, UPTGT अंग्रेजी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसका स्क्रीनशॉट हम लोग पहले ही खींच करके मोबाइल में रख लेंगे, मोबाइल की गैलरी में। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ पे फ़ोटोज़ में मेरे पास ये UPTGT का सिलेबस है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दूंगा। सबमिट ऑब्जेक्शन पे क्लिक करूंगा। उस प्रश्न के अगेंस्ट मैंने अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। अब ऐसे जितने भी प्रश्न आपको दिखें जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जैसे ये पूछा है जॉन डन का प्रश्न पूछा जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसमें मैं गिव ऑब्जेक्शन क्लिक करूँगा। यहाँ जाऊँगा, एनी अदर सेलेक्ट करूँगा, अदर ऑब्जेक्शन टाइप में द क्वेश्चन ऑफ आउट ऑफ सिलेबस मैंने लिखा और यहाँ जा करके चूज फाइल पे मैं UPTGT का सिलेबस अपलोड कर दूँगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस का मतलब सिलेबस ही अपलोड करना पड़ेगा प्रूफ के तौर पे। अब देखिए ग्राहम ग्रीन्स नॉवेल पूछा है, तो इस पर भी ऐसे ही सेम करना है, आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोई क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस और यहाँ से डॉक्यूमेंट में हम लोग ठीक सिलेबस अपलोड कर देंगे। यदि आप लोग डॉक्यूमेंट में कुछ अपलोड नहीं करोगे तो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाओगे। जैसे होरेस एंड फिलिप सिडनी दिया हुआ, तो इसमें भी ऐसे ही सेम करना है। ठीक यार से कर लेना है। ठीक, सबमिट ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करते हुए हम लोग सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्शन भर लेंगे। जितने भी प्रश्न आपको आउट ऑफ सिलेबस लगते हों सारे प्रश्नों के साथ ऐसा ही करना है, सेम प्रोसेस। जब आप कॉमेडी ऑफ मीनेस इस पर भी डाल देते हैं, लेकिन रहने दीजिए इसको, ये हमारे लिटरेरी टर्म में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्शन भर लिया है। जब आप ऑब्जेक्शन भर लेंगे तो ऐसा कुछ दिखाएगा, गिव ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन ब्लर हो जाएगा या फेड हो जाएगा और व्यू ऑब्जेक्शन वाला हरा हो जाएगा। डिलीट ऑब्जेक्शन यदि आप क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा, तो उसको नहीं क्लिक करना है। सारा ऑब्जेक्शन भरने के बाद हम लोग कहाँ आएंगे, सबसे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद सबमिट ऑब्जेक्शन लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो
देखिए ठीक आ रहा है, एक बार फिर से आप मिला लीजिए, चेक करने के लिए आ रहा है कि आपने जिन जिन क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया है वो सारा क्वेश्चन शो करेगा। उसके बाद आप नीचे फाइनल सबमिट करिएगा और फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे यस सबमिट कर दीजिएगा। और जो ही आप ऐसा करेंगे तो आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ऑब्जेक्शंस, एडिटिंग एंड डिलीशन नाउ आर नाउ डिसेबल्ड, यू कैन ओनली व्यू योर ऑब्जेक्शन, ऐसा लिख के आएगा, तो आपने कर दिया है। अब देखिए जिन प्रश्नों के अगेंस्ट मैंने ऑब्जेक्शन किया है वो प्रश्न यहाँ पे शो होगा। ठीक, आपने क्या लिखा है वह शो होगा, और आपने उसके सपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो शो होगा। इतना कर लीजिए, ऑब्जेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।